हर 4 सालों में पूरी दुनिया में खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। इस साल भी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 26 जुलाई को पेरिस की सीन नदी के किनारे ओलंपिक्स गेम 2024 का भव्य शुभारंभ भी किया गया। खेलों की इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हर एक खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल जीतने का सपना लेकर आता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा ओलंपिक भी आयोजित हुआ जब इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी लौटकर कभी भी अपने देश वापस नहीं जा सके। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ओलंपिक की रूह कपा देने वाली कहानी बताने जा रहे हैं जब 11 खिलाड़ियों के कत्ले आम से पूरी दुनिया दहल गई थी। ये दर्दनाक कहानी है साल 1972 के ओलंपिक गेम्स की। इस साल ओलंपिक खेलों का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। दुनिया भर के कई देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए थे, जिसमें इजराइल के खिलाड़ी भी शामिल थे। साल 1972 के इस ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 26 अगस्त से। सब कुछ हर बार की तरह सामान्य रूप से चल रहा था। हर एक खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए दिन रात पसीना बहा रहा था। लोग भी बढ़ चढ़कर खेलों के हर इवेंट को देखने आ रहे थे। फिर तारीख आती है 5 सितंबर की, जब किसी को पता तक नहीं था कि 5 सितंबर की यह तारीख ओलंपिक के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रही थी। 5 सितंबर की सुबह फिलिस्तीनी संगठन ब्लैक सितंबर के 8 आतंकवादी अपने नापाक इरादों के साथ खेल गांव में घुस गए। ट्रैक सूट पहने खिलाड़ियों के अंदाज में ब्लैक सितंबर संगठन के 8 आतंकवादियों ने सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दिया और उस इमारत में दाखिल हो गए जहां इजरायली खिलाड़ियों को ठहराया गया था। इस इमारत में दाखिल होते ही हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सभी कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया और जल्द ही इन्होंने इजरायली खिलाड़ियों को ढूंढकर इजराइल के सभी 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। इस दौरान इजराइल की रेसलिंग टीम के कोच मोशे वेनबर्ग आतंकियों के मंसूबों को जान गए। कोच वेनबर्ग ने किचन से चाकू उठाकर आतंकियों का मुकाबला किया, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही इजराइल के 11 खिलाड़ी आतंकियों के बंधक बन चुके थे। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि फिलिस्तीनी संगठन ब्लैक सितंबर के आतंकियों ने इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। अब आतंकियों ने खिलाड़ियों की रिहाई के बदले इजरायली सरकार से निगोशिएशन का खेल शुरू कर दिया। निगोशिएशन के इस खेल में आतंकियों ने इजराइल की जेल में बंद 234 फिलिस्तीनी आतंकियों को रिहा करने की मांग करी। आतंकियों ने सबसे पहले 2 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी ताकि इजरायली सरकार डर कर झुक जाए, लेकिन इजराइल झुकने को तैयार नहीं था। जब इजराइल ने आतंकियों की बात नहीं मानी, तब आतंकी बंधक बनाए गए सभी खिलाड़ियों को बस से एयरपोर्ट ले गए। सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर पहले से ही शार्प शूटर तैनात कर दिए थे, लेकिन आतंकियों के एयरपोर्ट पहुंचने पर जैसे ही शार्प शूटर्स ने आतंकियों को निशाना बनाया, तो आतंकियों ने बाकी सभी इजरायली खिलाड़ियों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। अब शार्प शूटर्स और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें शार्प शूटर्स ने सभी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से इजराइल के साथ पूरी दुनिया भी शोक के लहर में डूब गई। आतंकी घटना के बाद 34 घंटों के लिए ओलंपिक खेलों को भी रोक दिया गया। 34 घंटों के बाद फिर से खेलों की शुरुआत हुई और 11 सितंबर 1972 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में होने वाले ओलंपिक का समापन हुआ। ओलंपिक खेल तो खत्म हो गए, लेकिन इजराइल बदले की आग में जलने लगा। इस घटना के बाद ही इजराइल ने बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इजराइल उन सभी आतंकियों को मारना चाहता था जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। सबसे पहले इजराइल ने इस हमले को अंजाम देने वाले 11 आतंकियों की लिस्ट तैयार की, जिसके बाद इजराइल ने लिस्ट में शामिल सभी आतंकियों को मारने की योजना बनाई। लेकिन इजराइल के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ये सभी 11 आतंकी दूसरे देशों में जाकर छिप गए थे।
11 देशों में छिपे इन 11 लोगों को ढूंढकर मौत के घाट उतारने का काम सौंपा गया मोसाद को। मोसाद इजराइल की वह खुफिया एजेंसी है जिसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद ने रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का क्रोध नाम से मिशन शुरू किया। इसके बाद मोसाद ने एक एक कर सभी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने मिशन रैथ ऑफ गॉड के तहत मोसाद ने लगभग 20 सालों तक म्यूनिक ओलंपिक हमले में जुड़े हर एक आतंकी को चुन चुन कर मारा था। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।